आज 5 जून है। आज के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है, इसको क्यों मनाना चाहिए, इन्वायरमेंट को हम लोग दिन प्रतिदिन नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं, उससे क्या नुकसान है हमको। तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इस साल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जिसका थीम है ओनली वन अर्थ, इसका मतलब ये है केवल पृथ्वी एक। इसका मेन उद्देश्य ये है पृथ्वी के साथ सद्भावना के साथ रहना चाहिए। हर एक साल इसका थीम अलग अलग होता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 5 जून को। अब इसकी हिस्ट्री को हम जानते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, एक्चुअली ये बात उस समय की है 1972, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा। तो टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट का भी नुकसान होता था। तो 1972 में तो यूएनओ ने एक संगठन का निर्माण किया था वहाँ पे, और उसमें 119 देश शामिल हुए थे। इन्वायरमेंट पे डिस्कस हो रहा था उसमें। तो 1972 में जब हमारे टेक्नोलॉजी से आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा अर्थ है। अर्थ का आधा पार्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जो भी प्लांट से धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्ट्रॉयड होने लगेंगे। तो इसको बचाने के लिए पूरे विश्व में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाना चाहिए, ताकि हम लोग जागरूक हो सके कि इन्वायरमेंट के प्रति, कि इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे बचा सके। क्योंकि विदाउट इन्वायरमेंट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, यानी बिना इन्वायरमेंट को हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसके लिए यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम था फोर्ट वर्डेन। इन्होंने इसके पूरे विश्व में इसकी घोषणा कर दी कि हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। सबसे पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे स्वीडन में मनाया गया था। उतने टाइम स्वीडन के पीएम थे ओलेफ स्कॉलर। स्वीडन के पीएम कौन थे उतने टाइम जब पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाया गया? लेकिन सबसे पहले इसका प्रस्ताव किसने रखा, किसने इसको घोषित किया इंटरनेशनल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो यूएन ने घोषित किया था, लेकिन यूएन ने इसको नहीं मनाया। सबसे पहले कब मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था? स्वीडन एक कंट्री है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया। इसको मैप पे देखते हैं स्वीडन कहाँ है। ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया के स्पेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो येलो कलर के दिख रहा है, ये क्या है? स्वीडन है। इसके आसपास जो कंट्री है जैसे नॉर्थ वे है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए यहाँ से मैप के अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कहाँ पे है। धरती हमारी माँ है और पृथ्वी हमारा जीवन। हर एक देशों में पृथ्वी को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। हम लोग जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पृथ्वी को एक माँ के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को पैदा करती है, वैसे पृथ्वी छोटे छोटे प्लांट, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की उत्पत्ति करता है। इसीलिए हमारे देश में पृथ्वी को एक माँ के रूप में दर्जा दिया गया है। अगर प्राकृतिक ना हो तो हमारा जीवन भी पॉसिबल नहीं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमको सर्वाइव रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन गैस हमको कहाँ से मिलता है? ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, इन्हीं प्लांट पौधों से मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखते हैं कि इस आधुनिक दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, अपना टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होने के साथ साथ हम लोग इन्वायरमेंट को उतना ही पीछे धकेल रहे हैं। जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट भी पीछे होते जा रहा है, यानी पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए साथ में डेवलप भी हो और साथ में इन्वायरमेंट को भी लेके चले। तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके को भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट नेचर। बिना प्रकृति के कोई भी जीवन संभव नहीं है। इस पिक्चर के इस साइड पे जो भी हिस्सा है यहाँ पे प्राकृतिक क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो इस तरह कीड़े मकोड़े कैसे डेथ हो रहा है उनका। ऐसे इस साइड में देख रहे हैं हरा भरा सब्जियां, हर एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको प्रकृति को क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। आगे देखिए, वी आर डैमेज द एनवायरनमेंट इन द रेस ऑफ द मॉडर्निटी। इस आधुनिक दुनिया में, आधुनिक समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रेस में हम लोग तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग पीछे से।
तो मेन आज का उद्देश्य ये है कि हम लोग साथ में डेवलप तो हम करेंगे, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को भी लेके चलेंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए भी हम लोग वही कदम उठाएंगे जो हम लोग डेवलप के लिए कदम उठाते हैं। ठीक है, तो अगला है वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द नेचर। इस प्रकार हम लोग अपने नेचर से दूर होते जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दिन प्रतिदिन हम डेवलप हो रहे हैं और साथ में नेचर को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम लोग नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं इतने टाइम आजकल गर्मी बहुत होने लगी, पहले इतनी गर्मी नहीं होती, आजकल बारिश कम होती है, फसल खराब हो जाते हैं, फसल सूख जाते हैं, बारिश होती नहीं। कहीं कहीं ऐसा है कि इतनी बारिश होती है या इतने बाढ़ आ जाते हैं पूरे गांव तबाह हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ड्यू टू द नेचर की वजह से। अगर हम लोग देखते हैं ये कि कोर्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यानी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करने के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। क्लियर? तो इसमें पहला आप देख रहे हैं डायग्राम में एक छोटा सा ये बच्चा है, इसने क्या किया, पॉलिथीन में घर से कूड़ा करके घर के लाया है और इसने क्या किया, इस ओवर ब्रिज पे इस कूड़े को क्या कर रहा है, पानी के अंदर फेंक दिया। आप जानते हैं कि पॉलिथीन कभी डिकम्पोज नहीं होगा, उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग समय तक होती है। तो जब इसको फेंक देंगे क्या यहाँ से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, पानी क्या होगा, गंदा होगा। तो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जैसे मछलियाँ, छोटे छोटे प्लांट क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे धीरे धीरे। ऐसे कंपनी है, कंपनी से जो भी कचरा होता है कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको किसी नदी में ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं। तो जो भी कंपनी का कचरा और वेस्ट मटेरियल है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पानी में भी मिल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, और जैसे कभी कभी ऑयल स्प्लिंग हो जाती है, अपने कंट्री किसी दूसरे कंट्री में ले जा रहे हैं, किसी वजह से नाव के अंदर कोई होल हो गया, जिस टैंकर से ले जा रहे थे, तो वो जो ऑयल है वो क्या होगा, पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु क्या होंगे, वहाँ से इफेक्ट होने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगले टाइप के पॉल्यूशन को देखते हैं, एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्री से कितने सारे स्मोक्स निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में मिलेंगे और इससे हमको सांस लेने में भी यहाँ तक दिक्कत होगी। ये भी जानते हैं आप, जैसे जैसे आपको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डिफरेंट टाइप्स के गैसेस मिलते हैं। जब भी पॉल्यूशन का यहाँ पे CO2 गैस निकलता है, SO2 निकलता है, SO3 निकलता है, जो कि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, मिलते हैं और इन्वायरमेंट में वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वो क्या बना लेते हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करेंगे, अगर वो बारिश होंगे तो जमीन को भी क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, साथ में छोटे छोटे जीव जंतु प्लांट को भी क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ऐसे गलती हम लोग को नहीं करना है। गाड़ी इसकी लाइफ ओवर हो गई है, फिर भी ये गाड़ी क्या हो रही है, रोड पे चल रही है और इससे जो धुएं निकल रहे हैं उससे हम किसको नुकसान है, चलाने वाले को नुकसान है, इस साथ में हम लोग को भी क्या है, यहाँ से नुकसान। ठीक है, इसका इफेक्ट इतना स्लो होता है कि हमको पता नहीं चलता, काफी लंबे समय बाद इसका इफेक्ट हमको दिखने को नजर आ जाता है। अगला है फैक्ट्री पावर प्लांट है, यहाँ से बिजली बनती है, क्या बनता है, यहाँ से भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होते हैं। यहाँ से भी जो भी वेस्ट निकलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पानी में उसको ड्रॉप किया जाता है। काफी लार्ज स्केल में यहाँ से भी वेस्ट निकलते हैं। अगला क्या है, वॉल्यूशन। कूड़े करकट वाले क्या करते हैं, लाते हैं घरों से बिन के लाते हैं और उसको कहाँ ड्रॉप कर देते हैं, किसी कूड़े स्थान में क्या कर देते हैं, उसको डंप करके चले जाते हैं। तो जहाँ पे वो डंप करते हैं वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, वहाँ पे कोई भी फसल नहीं होगी। कि वो डिफरेंट टाइप्स की इसमें पॉलिथीन जैसे देख रहे हैं, बहुत सारे पॉलिथीन यहाँ पे क्या हुए हैं, डंप किए गए हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमारा एक्शन ली है। इको ग्रीन टाइप की एक मशीन आता है जिससे हम लोग इसको क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लोग इतने जागरूक नहीं, जैसे अभी आप देख रहे थे एक बच्चे को वो क्या कर रहा था, घर से कूड़ा लाया और उस पानी में फेंक दिया। उससे उसको तो आराम है, कूड़े को तो फेंक दिया, उससे भी आराम था। 5 रुपये दे के घर में आते हैं कूड़े वाले, उसको दे सकता था, उसको क्या करते हैं, वो रिसाइकल कर लेते हैं। फिर अगला देख रहे हो हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, इसमें भी जिम्मेदार हम ही लोग। उस समय के लिए हमको इससे फायदा होता है, पैदावार अच्छी होती है और एक लॉन्ग टाइम ये हमारे लिए क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। क्लियर है। अगला है हमारा नॉइज एंड साउंड पोल्यूशन। सबको ज़्यादा पसंद आता है, काफ़ी तेज बेस बढ़ाते हैं और गाना सुनना शुरू करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है।
लेकिन उससे हमको क्या नुकसान होता है? साउंड पोल्यूशन। बहुत तरह तरह की बीमारियां भी होती है इससे। पहले हम देखते देख रहे हैं ये गाड़ी, ये मुंबई की पिक्चर कहाँ की है? इतने सारे ट्रैफिक हो गए, इतने वहाँ पे आबादी हो गई है कि हर एक घर में लगभग 2 गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ, चलने वाला इतने आदमी, इतने भोपाल दिखाने के लिए ये गाड़ी चलता है, एक आदमी आगे पीछे गाड़ी लगा चलता। जहाँ ट्रैफिक लगा हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, देखता है सिग्नल रेड है, हॉर्न बजाना शुरू। तो ये कौन लोग होते हैं? क्या आप जैसे लोग होते? नहीं, वही लोग होते हैं जिनको इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता है। उन लोग हमको जागरूक करना है, उनको बताना है। अपने आस पड़ोस जो भी लोग आते हैं उनको हमको इसके बारे में आज क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोग को नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। क्या करें, ट्रैफिक लगा है, आराम से अपना गाड़ी स्टॉप कर दो, समय आएगा, सिग्नल ग्रीन होगा, आपको वहाँ से आगे बढ़ेंगे, हॉर्न बजाने की कोई जरूरत नहीं। आगे आगे तो देखते हैं, जैसे डीजे शादी विवाह में क्या होता है, खूब तेज डीजे बजाया जाता है। अगल बगल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। क्लियर? ऐसे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे अपना काम क्या किए, बंद किए इस डीजे की वजह से। इससे क्या होता है, एक तो हमारे कान की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है, और इससे हमको काफ़ी तेज हेडक होता है। क्या होता है, हेडक शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इनको कितना इरिटेशन हो रहा है, अगर सामने कोई मिल जाए तो मार ही देंगे। आगे देखते हैं, वाई वी हैव रिक्वायर्ड टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने की क्यों जरूरत है, क्यों हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए? जैसे अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन को यहाँ पर हमने देखा, क्यों बचना चाहिए हमको, इन्वायरमेंट को क्यों बचाना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे यहाँ पे। कि देख रहे हैं लोग, अगर हम लोग इन्वायरमेंट को ना बचाएंगे तो जगह ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे बाढ़ आ जाएंगे। यानी जब गर्मी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट नहीं बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने का उसका पानी कहाँ जाएगा, नदी से होते हुए पूरे गाँव को क्या कर देगा, दबा। ठीक है, देख रहे कैसे पानी में उड़ रहे, अपना अनाज खड़ा रखे अनाज को बचाने के लिए। छोटे से देसी नाव, ये जो है ये केला का जो प्लांट है उससे बनाया जाता है नाव, ये पानी में डीप नहीं होता केला का। ठीक है, अगर बाढ़ से बचनी है तो इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेव करना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वी हैव टू गो फॉर टू सी द वाटरफॉल, रिवर, लेक फॉरेस्ट। अगर इन्वायरमेंट ऐसे ही हमारा पोल्यूट रहा तो हमको ये सब देखना एक सपना हो जाएगा। अगर वाटरफॉल देखना होगा तो ये सपना रहेगा, हम लोग बताएंगे तो वाटरफॉल कोई हुआ करता है। आगे देखते हैं हम लोग, हैवी रेनफॉल। अगर ऐसे ही हम लोग पोल्यूशन करते रहें तो कहीं कहीं ऐसा होगा दिन रात बारिश की होती रहेगी, आदमी तबाह हो जाएगा। उतने टाइम कोई ऐसा चांस हमको नहीं मिलेगा जितनी हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। अगर अभी इन्वायरमेंट को ना बचा पाए इतनी तबाही मच जाएगी पूरे इन्वायरमेंट में, कोई सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वाटर ड्राई अप। कहीं कहीं ऐसा होगा पानी ही नहीं होगा, पानी की लेवल इतना डाउन चला जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा ताकि हमको पानी पीने के लिए तरसना पड़ेगा। अभी भी ये हालत आप लोगों को मुंबई में देखने को, मुंबई दिल्ली शहर जैसे शहर में हमको ये देखने को मिलता है। अभी हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो हम लोग बहुत ईजी है, इतनी पानी अवेलेबल है यहाँ, लेकिन समय आता है कि अगर ऐसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को ना बचा पाए तो दिल्ली जैसे मुंबई जैसे हालात हम लोग को भी हो जाएगा। क्लियर? जैसे देख रहे हैं ये पिक्चर मुंबई की, मुंबई में पानी भरने के लिए हजारों लोग लाइन लगाते हैं, उसमें से जो पीछे लोग रहते हैं उनको पानी मिल ही नहीं पाती, इतनी पानी की वहाँ पे कमी है। एक बाल्टी में खाना बनाना, नहाना, कपड़ा धोना सब काम होता है मुंबई में। अब जो पैसे वाले हैं उनकी बात अलग, वो तो फिल्टर पानी से अपना काम चला लेते हैं। यहाँ तक पानी को, वाटर को फिल्टर करने के लिए भी पानी की कमी हो गई है, तो क्या किया जाता है, अब ऐसे ऐसे कंपनियां आगे आ रही हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर को क्या कर रही है, प्यूरिफाई करके पब्लिक को दे रही है। ऐसे भी समय आ चुके हैं। क्लियर है? ये देख रहे लड़के कैसे पानी पी रहा है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किए, इन्वायरमेंट को सेफ नहीं किए तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, नाली का पानी पीना पड़ जाए। कितनी दुखद स्थिति है। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? हमें क्या करना है,
एनवायरनमेंट को सेव ग्राउंड इज ऑन द, कहीं कहीं ऐसे होंगे पूरी जमीन सूखा पड़ जाएगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई जीवन नहीं होगा, वहां पर संभव होगा। आने वाला टाइम ऐसा आएगा, फ्यूचर ऐसी स्थिति हम लोग को लाना नहीं है। उससे पहले हम लोग क्या करें, पहले से बी अवेयर रहें, सावधान रहें। द एयर हैज बीन बिकम सो पॉल्यूटेड दैट इज हैज बीन बिकम द डिफिकल्टी टू इवन द ब्रेथ इन द शिप। यहाँ तक कई शहरों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि गर्मी की स्टार्टिंग में वहाँ सांस लेना भी दिक्कत हो गया। जिसलिए देख रहे हैं आप बच्चे पढ़ने गए, इन लोग क्या गलती, बच्चों को गलती है पोल्यूशन में, क्या इन्होंने कचरा फेंका? अभी तो बच्चे पढ़ने वाले स्कूल आए, लेकिन गलती कौन कर चुका है? पेरेंट्स। इनसे पहले की जो पीढ़ी है वो गलती कर चुकी है। जो भगवत किससे पढ़ रहा है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो स्कूल गए हैं, नोज में क्या लगा के जा रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं। नोज में क्या लगा के जा रहे हैं, मास्क लगा। कुछ समय बाद इनका भी लाइफ क्या होगी, कम हो जाएगी। दिल्ली मुंबई में आप देखते हैं आए दिन पोल्यूशन कभी कभी बढ़ता जाता है। इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई है जो कि दिन प्रतिदिन इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचाते जा रही है। तो इससे हम लोग को बी अवेयर रहना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज भी होते हैं इन्वायरमेंट, अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्किन कैंसर। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को सेफ नहीं रखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाए, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा। तो वहाँ से सन से हार्मफुल रे आती है, जो ओजोन लेयर फिल्टर करता है वो फिल्टर नहीं करेगा, उसमें होल होने लगेंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो सन कर रही है हमारे बॉडी पर पड़ेगा। और जब हमारे बॉडी पर डायरेक्टली सन कर रही पड़ेगा तो हमको क्या होने लगेंगे, पिंपल्स निकलने लगेगा और कैंसर का रूप लेगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये इनको स्किन से बीमारी हो गई, अस्थमा की बीमारी हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई। आगे देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट के जीवन ही संभव नहीं है। क्या जीवन संभव है बिना इन्वायरमेंट का? नो सर। तो हम लोग को क्या करना है, सेफ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे अपने जो सोसाइटी में आप लोग अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को जागरूक करेंगे कि हम लोग इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, सेफ करना चाहिए, और जिससे हमारा जीवन क्या है, यानी संभव। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे? वेरी गुड। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे हाथ में जिसको हम लोग संभव कर सकते हैं। क्या हम लोग तो कंपनी की तो बंद नहीं करा सकते हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने को बचने के लिए, प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। जो भी कूड़ा करकट है उसको हम लोग पॉलिथीन में करके फेंके नहीं, उसको डस्टबिन में डालें। प्रॉपर जो डस्टबिन वाला आते हैं, गार्बेज कलेक्ट करने वाला आते हैं, उनको दे, वो उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, सेफ होता है। क्लियर है? तो इसके लिए देख रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांट को हमेशा समय समय पे क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। प्लांट तो लगा देते हैं बट उसका केयर नहीं करते, कुछ हमारा प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। नहीं, उसका केयर भी करना चाहिए। सुबह एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी प्लांटेशन ऑफ 5 प्लांट नियर योर हाउस या रोड। अपने घर या रोड के किनारे 5 प्लांट को क्या करना है, लगाना है आज के दिन। क्लियर है? 5 प्लांट क्यों बोला है, क्योंकि 5 ही जून को हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। सो वी प्लांट द 5 प्लांट नियर योर रोड या हाउस। अपने घर के आसपास या रोड के आसपास आप क्या करें, 5 प्लांट्स आज लगाएंगे। तो इस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप लोग क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, बताएंगे कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आज के प्रति हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक दिन अपने अपने काम को हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटियाँ हैं सब एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमको कोई नुकसान ना हो। क्लियर है? आज के दिन बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने को बंद कर दिए जाते हैं इसी को सेलिब्रेट कर सेव करने के। लेकिन क्या एक दिन से ऐसा हो, फिर भी हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी हमको ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।